हेलो एवरीवन। तो हम परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। उसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन बहुत सारे बाकी हैं। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो ये आपको पिछली दो वीडियोस में मैं बता चुका हूं, लेकिन इस पे तो टाइप्स बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, कुछ भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। अब वो बोलेगा कि अब नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं आपको कि प्राइस 25% बढ़ गया, मतलब 100 वाली चीज 125 होगी, ठीक है। इनिशियली मतलब पहले वो 60 केजी चावल खरीदता था, 60 केजी राइस खरीदता था, लेकिन वो कह रहा है कि कंजप्शन पे कोई चेंज, उसकी एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, उसका जो एक्सपेंडिचर है ना वो चेंज नहीं होगा। तो अब बताओ अब मैं कितने राइस खरीदूंगा। अब नॉर्मल सी बात है, मेरा प्राइस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर मेरे को सेम रखना है, तो क्या डिक्रीज करना पड़ेगा। कंजप्शन इसका मतलब डिक्रीज होगी पहले, तो ये आइडिया यहां से लग जाएगा, ठीक है। मान लो एज्यूम प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो मान लो ये 6,000 रुपए खर्च करता था, तो अब भी ना मुझे पैसे 6,000 रुपए ही खर्च करने हैं। तो मेरे को कंजप्शन में क्या करना, मेरे को नहीं पता मैं कितनी खरीदता हूं, कितने चावल अब खरीदता हूं, तो मैंने मान लिया उसको एक्स, लेकिन पैसे मेरे को 6,000 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6,000 अपॉन 125, 125 चौका 500, बचेगा 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 48 केजी। अब मैं कितने केजी चावल खरीदूंगा, 48 केजी चावल खरीदूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना लेंथी बनाने की जरूरत नहीं, बताता हूं आपको कैसे बनाएंगे इसको। उसने बोला है प्राइस बढ़ गया 25%। 25% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/4, मतलब प्राइस में 4 वाली चीज कितनी होगी, 5। कंजप्शन पहले वो 60 खरीदता था, अब मुझे पता नहीं कितने खरीदेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सपेंडिचर अपने आप में क्या होता है, 100% या 100% को ऐसे लिख सकता हूं ना, 100%, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 1 लिख लूंगा यहाँ पे, इसका मतलब एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 12 पे काट दो, तो अब कितने खरीदेगा, 48 केजी राइस खरीदेगा, ठीक है। अब कितने, 48 केजी राइस खरीदेगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस देखते हैं। इसको एक तरीके से और बना सकता हूं, देखो बताता हूं, इसको एक टाइप से और बना सकते हैं। उसने बोले हैं कि प्राइस बढ़ गया 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 4, 1/4, तो 4 वाली चीज 5 होगी, 4 वाली चीज 5 होगी। जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है ना, कंजप्शन उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाती है। 4 वाली चीज 5 होगी, तो कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 5 वाली चीज 4 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि वो पहले 60 किलो चावल खरीदता था, मतलब जो पहले वाली चीज, पहले वाला कंजप्शन थी कितनी, 5 रेशो में, ये रेशो में है। अब वाली कितने, 4, और 5 वाली किसके बराबर गिवन थी, 60 केजी। 5 किसके बराबर थी, 60 केजी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 केजी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 केजी। तो अब कितने किलो चावल खरीदेगा, 48 केजी चावल खरीदेगा। इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको बताता हूं फिर इससे नेक्स्ट टाइप। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 20%। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। 1 पर्सन पहले 60 केजी राइस खरीदता था, अब उतने ही रुपीज में कितने खरीदेगा। पहले वो 60 किलो चावल खरीदता था, अब उतने ही रुपए का मतलब क्या है, उसको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, मतलब 5 वाली चीज अब 6 होगी। प्राइस क्या हो गया, 5 वाली चीज 6 होगी, तो कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 6 वाली चीज 5 होगी। पहले कोई चीज 6 खाता था, 5 खाएगा। एक्सपेंडिचर देखो सेम है, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो पहले रेशो में 6 खाता था, अब कितने खाता है, 5, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 60 के। 60 केजी पहले खाता, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 केजी। तो अब कितने किलो चावल खाता है, 50 केजी चावल खाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और बताता हूं कैसे आते हैं। अब वो बोल रहे हैं प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस 50%। अब उसमें क्या करेगा, अब तक क्वेश्चन बता रहा था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सिर्फ प्राइस इंक्रीज कर दिया, एक्सपेंडिचर सेम रखा, कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अब सारी चीजें इंक्रीज होंगी। वो बोल रहा है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब 2 वाली चीज अब 3 होगी। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो अब ध्यान रखना है, अब उसने बोला कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है,
तो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। मतलब 5 वाली चीज अब 6 होगी। तो उसने बोला कि 1 मैन परचेजेस 60 केजी राइस इनिशियली, तो अब कितने खरीदेगा? पहले 60 खरीदता था, ऐसा करने से अब कितने खरीदेगा? तो मुझे नहीं पता, पहले वो 60 खरीदता था, अब का नहीं पता वो कितने खरीदा, मैं उसको एक्स मान लूंगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 12 पे कट गया, 12 दूनी 24 दूनी 48। तो अब कितने केजी चावल खरीदेगा? 48 केजी। अब की बार देखो प्राइस भी बढ़ा था, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा था, तो कंजप्शन पे क्या इफेक्ट होगा? कंजप्शन डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे बनाते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। उसने बोला कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज हो गया 50%, मतलब 2 से वो चीज 3, पहले 2 थी अब इंक्रीज हो गई 3 होगी। उसने फिर बोला है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 20%, मतलब 5 वाली चीज अब 6 होगी। लेकिन मेरे को कंजप्शन पे इफेक्ट निकालना है, पहले कंजप्शन 60 किलो खाता था चावल, अब निकालने अब कितने खाता है, तो अब यहां से निकाल के आ जाएगा 48 केजी। और करते हैं इसे का क्वेश्चन। ये तो सिर्फ नॉर्मल फ्रैक्शन थी, अब आएगी वैसी फ्रैक्शंस, तो उससे कैसे डील करते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस 33:1/3%। 33:1/3% का मतलब क्या होता है? 33 × 399 + 100/3, और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो फ्रैक्शन क्या आएगी? 1/3। तो वो बोल रहा है कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस, तो मतलब 3 वाली चीज क्या होगी? 4 होगी। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस 11:1/9%। 11 100/900 मतलब 1/9 होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन, कंजप्शन के बारे में कुछ नहीं दिया है, उसने बोला कि एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस 11:1/9%, तो मतलब 9 वाली चीज अब क्या होगी? 10 होगी। तो उसने बोला कि ए मैन बाइज 120 केजी राइस बिफोर, इनिशियली 120 किलो चावल खरीदता था, तो अब ऐसा होने से, चेंजेस होने से, तो कितने चावल खरीदेगा उसी पैसे से? तो पहले कितने खरीदते था? 120, अब का मुझे पता नहीं कितने खरीदेगा। ठीक है, 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 40, और कितने बच गया? 20, और ये कट गया। तो अब कितने खरीद? 20 15 100, तो अब कितने खरीद रहा है? 100 किलो चावल खरीद रहा है। पहले कितने खरीद रहा था? 120, अब कितने खरीदेगा? 100 केजी। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर फ्रैक्शन आ जाए। तो यहां देखो 33:1/3% क्या होता है? 1/3। प्राइस बढ़ गया 33:1/3, 3 से वो चीज 4 होगी। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर 11:1/9% से बढ़ गया, मतलब 9 वाली चीज 10 होगी। पहले वो 120 किलो चावल खरीदता था या खाता था, तो अब का निकालना, अब कितना? तो यहां से निकाल देंगे इसको काट पीट के कि कितना आएगा? 100 केजी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी में। नेक्स्ट टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ राइस राइजेस फ्रॉम 20 रुपीज पर केजी टू 25, मतलब पहले 20 रुपए किलो चावल थे, अब 25 रुपए हो गए। पहले 20 रुपीज पर केजी थे, अब हो गए 25 रुपीज पर केजी। ठीक है, बट एक्सपेंडिचर हैज नो इफेक्ट, सो व्हाट चेंज इन कंजप्शन, कि एक्सपेंडिचर पे अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कंजप्शन में कितना चेंज करना पड़ेगा, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मैंने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू, जब बोलेगा एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो इफेक्ट, जो जितना प्राइस बढ़ेगा ना, एक्सपेंडिचर उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। अब प्राइस 20 से 25 हो गया, मतलब 4:5, प्राइस 4 से 5 हो गया, तो कंजप्शन कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी? 5 से 4, तो कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी? 1 किस से? 5 से रिड्यूस किससे होगी? इनिशियल से या ओरिजिनल से, तो कितनी रिड्यूस होगी? 20% हम रिड्यूस कर देंगे, तो जिससे एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इनको टाइप देखने होते हैं आपको पेपर में, एग्जाम पहचानने होते हैं कि आता है किस टाइप से। ठीक है, अब नया टाइप आया एक, नया टाइप क्या बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ गया 25% से, जो प्राइस है वो बढ़ गया 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, तो मतलब प्राइस 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। प्राइस कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। कंजप्शन पे पता नहीं क्या इफेक्ट करना है, कंजप्शन पे पता नहीं कितना इफेक्ट करना है, और बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ गया। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 वाली चीज
6 होगी, 5 वाली चीज 6 होगी। तो वो बोल रहा है कि पहले 100 किलो चावल खरीदा था, अब कितने खरीदेगा। तो कितना आएगा यहाँ से, 5 वन जा 5, 20 पे कटेगा, 5 वन जा 5, 5 4 जा 6, 4 जा 24 और 24 इंटू 4 तो बिना 96। तो अब कितने खरीदेगा 96। अब कितने खरीदेगा 96। तो पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कि कितने किलो चावल खरीदा, या फिर कंजप्शन में कितना रिडक्शन करें। कंजप्शन में रिडक्शन पूछेगा तो पहले वो चीज 100 थी तो 4% रिडक्शन कर दिया। जो भी पूछेगा पेपर में किसी भी टाइप से मैनिपुलेट करके पूछ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। 100 किलो चावल पूछेगा, 100 की बजाय कितने खरीदे 96 आ जाएगा। अगर वो पूछ रहा है कि कंजप्शन में कितना इफेक्ट किया या कितना डिक्रीज किया तो कितना आ गया 9। अब आई इसकी वैल्यू पहले 100 थी, अब 96 आई, तो कितना डिक्रीज किया 4% डिक्रीज किया। ठीक है, और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। प्राइस ऑफ ए पेन राइजेस फ्रॉम 40 रुपीज पर केजी टू 50 रुपीज पर केजी। प्राइस ऑफ ए राइजेस फ्रॉम 40 रुपीज टू पर केजी। पहले प्राइस 40 था, अब प्राइस कितना हो गया, अब 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस 30%। ये चीज ध्यान रखनी होती है कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है, कंजप्शन बोले तो कंजप्शन इंक्रीज करना है। तो उसने बोला एक्सपेंडिचर इंक्रीज 30%। 30% का मतलब क्या होता है 3/10। तो 10 वाली चीज क्या होगी 13 होगी। कंजप्शन पे क्या इफेक्ट करे कि व्हाट चेंज इन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन पे क्या इफेक्ट करे। तो पहले क्या था कंजप्शन थी कितनी 100, अब की नहीं पता मुझे अब कितनी है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 55/2 कितनी आएगी, सॉरी 5 दूनी 13 चौक 52 दूनी 104, 104 आ जाएगी। ठीक है, तो अब कितनी बढ़ेगी 4% से इंक्रीज होगी। अब कितनी बढ़ेगी 4% से इंक्रीज होगी। पहले जो प्राइस था 40 से 50 हो गया। ठीक है, और एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा 10 से वो चीज 13 होगी, मतलब 30% था ना, 10 से वो चीज 13 होगी। पहले वो 100 था, इस पे क्या रिडक्शन किया तो काट पीट के कितना है 104%। पहले वो चीज 100 थी, अब 104 होगी, तो कितना परसेंट इंक्रीज होगी 4% इंक्रीज होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।